मैम ग्रुप तो 4 जो ये जो आपका है, प्रैक्टिकल है इसको हम मैम ग्रुप नंबर 4 जो है वो नेक्स्ट ट्यूसडे को देंगे। मैम ट्यूसडे को ग्रुप 10। ट्यूसडे को ग्रुप 4। ओके, बस इसी तरह से देखें ना, ये इस तरह से। ओके हो गया, ठीक है, 4 भी हो गया, मैम 10 भी हो गया, वेडनेसडे कोई को प्रॉब्लम नहीं ग्रुप है, पूरा 3 एक जो घंटा है, होता है। वेडनेसडे को ग्रुप 3 जो है। ठीक हो गया। ठीक है बच्चों, आप ये ट्राई करें कि लास्ट ना फ्राइडे से पहले सारी कंप्लीट कर लें, यानी फ्राइडे को किसी की भी प्रेजेंटेशन ना हो, ताकि आप इजी हो जाए। मुझे ये है कि आपके और सब्जेक्ट्स भी है, मेरे पास तो एक ही सब्जेक्ट है इस सेमेस्टर में, तो आपका ये है कि आपके पास डिफरेंट कोर्सेज हैं, तो आप इजी हो जाएं। तो फ्राइडे से पहले पहले आप सारे के सारे वाइंड अप कर लें, ठीक है। थैंक यू सो मच। देखिए कितना क्विक रिस्पांस आया, इतने सारे लोग हैं जिन्होंने फ्राइडे और ट्यूसडे और मंडे में ही कवर कर लिया। तो अब हम आते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि कोई एज सच प्रैक्टिकल नहीं है, हाँ, लेकिन आपने जब नेक्स्ट को ऑब्जर्व करना है या आपने जब पेरेंटल केयर पढ़ना है तो आपको जस्ट उसके बारे में पता होना चाहिए। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट है, जो इन टर्म ऑफ प्रैक्टिकल्स है, वो बेसिकली ये है कि एक तो नेस्ट की आइडेंटिफिकेशन, और सेकेंड चीज कि आपने जो नेस्ट है उनको ऑब्जर्व किस टाइम पे करना है। तो इसकी तरफ जाने से पहले हम थोड़ा सा पेरेंटल केयर को डिस्कस कर लेते हैं। और आई थिंक सो कि पेरेंटल केयर का आप सबको ही पता है कि बेसिकली क्या है वो। बेसिकली कोई भी आप कह सकते हैं कि पेरेंट्स, मदर या इधर फादर की तरफ से केयर है, वो इधर बर्ड्स की है, इधर एनिमल्स की है, इधर प्लांट्स की है, व्हाटएवर, या इंसानों की, एक ही है, टू इंश्योर डेवलपमेंट एंड सर्वाइवल ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग। तो बेसिकली एक म्यूचुअल एफर्ट्स पेरेंट्स करते हैं कि वो वालेकुम अस्सलाम। मैम मैं आज क्लास नहीं अटेंड कर सकती, हमारे ना 2 पेशेंट हॉस्पिटल में हैं, तो मेरा मोबाइल यूज़ हो रहा है बार बार कॉल्स के लिए, तो क्या मैं क्लास लीव कर दूँ, अटेंडेंस हो जाए अगर आज तो। बेटा आपका नाम क्या है? मैम सलमा नाज। ठीक है सलमान, आज आप लीव कर दें। जी मैम, थैंक्स। ओके मैम। ओके। तो सबसे पहले, उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि ओल्डेस्ट जो बर्ड्स का फॉसिल था वो कौन सा था। आप सबको पता होगा, क्या नाम था उसका? ओल्डेस्ट नाउन फॉसिल्स बर्ड्स, हाँ जी, वेरी गुड, आर्क्योप्टेरिक्स फर्स्ट टाइम था। और जब उन्होंने पेरेंटल केयर को स्टडी किया ना, तो एट दैट टाइम भी उन्होंने आर्क्योप्टेरिक्स को यानी पेरेंटल केयर के हिसाब से भी देखा, तो उन्हें पता चला कि बेसिकली जो आर्क्योप्टेरिक्स है उसके भी इनलॉज फीदर्स हैं, और वही फीदर्स उसके बारे में ये सपोज किया जाता है कि वो बेसिकली यूज होते हैं फॉर शील्ड्स ऑफ स्प्रिंग, या फिर उसको डिफरेंट जो रेजेस हैं या डिफरेंट कोई भी स्ट्रेसेस हैं या लाइट्स हैं या डिफरेंट जो लाइट्स हैं उससे बचाने की। तो सबसे पहले जो केवन था उसने फर्स्ट टाइम बेसिकली स्टडी किया था ये जो पेरेंटल केयर है। कोई भी मैनुअल शेयर कर दें आई थिंक तो बेहतर रहेगा, तो वैसा कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि टॉपिक इंटरेस्टिंग है, कोई इस तरह का भी नहीं है कि आपको कोई इस चीज़ की समझना है। अब जो है बर्ड्स का ओरिजिन कुछ किसने पढ़ा है जियोलॉजिकल टाइम स्केल? बर्ड्स का ओरिजिन पता है कब हुआ था? जब हम एवोल्यूशनरी टाइम लाइन, तो है अभी याद नहीं आ रहा। मैम आई थिंक सो 150 मिलियन ईयर अगो। और जो इंटरेस्टिंग चीज है ना, ये जो
पेरेंटल केयर है, कुछ ऐसी हैं जो मैटरनल विज पेरेंटल केयर है, कुछ मोनो पैटर्नल केयर है, एंड देन पेरेंटल केयर डिफरेंट स्पीशीज की डिफरेंट है। अब जब हम सबसे पहले बात करें तो वो है बाई पेरेंटल केयर, जैसे अपने मिनरल की भी बात करें तो बाई पेरेंटल केयर से आपको क्या समझ आ रही है? नेम से ही जाहिर है, साइंस में ये चीज़ बहुत ही जब भी नेम रखे जाते हैं तो वो बेसिकली या तो साइंटिस्ट का नेम होता है या कोई क्लासिफिकेशन का नाम होता है या कोई भी किसी ने वर्क किया होता है उसकी बेस पे होता है। तो जब हम बाई पेरेंटल केयर कह रहे हैं कि ये एक मोड है पेरेंटल केयर का, तो बाई पेरेंटल से क्या समझ आ रही है? ये सबसे कॉमन फॉर्म है बर्ड्स में। नरिशमेंट उनको मदर और फादर दोनों करते हैं, केयर वगैरह। एग्जैक्टली कि जो मैटिंग पेयर है ना वो इक्वली कंट्रीब्यूट करता है फीडिंग और गार्डनिंग के लिए ऑफस्प्रिंग की ना। तो अप्रॉक्सीमेटली 85% जो बर्ड स्पीशीज हैं उनमें बाई पेरेंटल केयर जो है वो पाई जाती है। हेलो, हाँ सॉरी भी बोल रहा था लेकिन थोड़ी सी आवाज इंटरप्ट हो रही थी, आप प्लीज दोबारा बताएं। यस मैम, मैं कह रहा था कि दोनों तरह से नरिशमेंट और केयर दोनों पार्टनर से हो रही होती है, उसको बाई पेरेंटल केयर। हाँ जी, तो इसमें मतलब वही मैं आपको बता रही हूँ कि अप्रॉक्सीमेटली जो है 85% बर्ड स्पीशीज जो है इनमें पाई जाती है बाई पेरेंटल केयर। तो इसमें जो है सर्वाइवल रेट जो है उनका ज़्यादा आप कह सकते हैं कि बस्ट है। फिर उसके बाद एक मोड है जिसमें है मैटरनल विज पैटर्नल केयर। ऑलवेज यहाँ पे भी है कि मेल जो है वो फूड प्रोवाइड करता है, जबकि जो फीमेल है वो उनकी केयर टेकर है, और दोनों जो इंश्योर करते हैं फॉर द सर्वाइवल ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग। अब जो फीमेल है वो बेसिकली उसको केयर प्रोवाइड करती है, उसको कवर करती है, उसको डिफरेंट जो भी वॉर्म्स हैं, शील्डिंग्स हैं या जो भी रेन्स हैं, इस तरह की चीज़ों से प्रोटेक्ट करती है। जबकि जो मेल्स है वो बेसिकली फीड करवाता है उसको। एक केयर आती है या मोड ऑफ केयर है, दैट इज मोनोपेरेंटल केयर। तो मोनोपेरेंटल केयर में आपको क्या समझ आ रहा है? हाँ, और इसमें बर्ड्स में एक बड़ी यूनिक चीज़ है कि इसमें जो मेल है ना उसकी केयर ओनली 1% है, लेकिन इसमें बहुत कम स्पीशीज है। जैसे ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि कोई 90 स्पीशीज होंगी कि जिसमें जो है ना 1% इसमें मेल केयर करता है, और फिर कुछ स्पीशीज ऐसी हैं कि जिसमें 8% फीमेल जो है वो केयर करती हैं और बाकी जो है मेल करती है। बेसिकली हाइपोथेसिस ये स्टेट करता है कि इसमें कोई एक जो मेल है उसका केयर ज़्यादा है, और डिफरेंट जो है उनके बिहेवियर डिफरेंट है, और इसी हवाले से उनकी जो है पोलेंट्री भी डिफरेंट है। उसी हवाले से वो या तो साइमल्टेनियस होती हैं या फिर सीक्वेंशियल होती हैं। अब ना इसमें भी डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो केयर है उसको अफेक्ट करते हैं, पेरेंटल केयर को इफेक्ट करते हैं। तो फैक्टर्स इधर हम किसी भी फैक्टर्स की बात करें तो हम किसी भी हवाले से निगलेक्ट नहीं कर सकते। जो मेन हमारे पास फैक्टर्स आते हैं वो कौन कौन से ज़रा बताएं आप। फैक्टर अफेक्टिंग पेरेंटल केयर, मैम एनवायरनमेंट रिलेटेड होंगे। हाँ जी, इन्वायरमेंट रिलेटेड, क्योंकि इकोलॉजिकल फैक्टर को तो आप निगलेक्ट कर ही नहीं सकते किसी भी सूरत में। वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है इन्वायरमेंटल फैक्टर है कि जिसमें आप इकोलॉजिकल फैक्टर कह सकते हैं। अब इसमें ना डिफरेंट मेल टू फीमेल रेशो वेरी करती है, क्योंकि उस पे जो इकोलॉजिकल इफेक्ट है वो भी वेरी करता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि इधर इनके मेट्स किस तरह के हैं, इनके नेस्ट किस तरह के हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है तो इस पे फिर कंडीशंस भी इफेक्ट करती हैं। तो और कौन सा इफेक्ट होगा, कोई फैक्टर जो इफेक्ट करेगा वो कोई और बताएं। एक तो इकोलॉजिकल जी तो मेजर इफेक्ट है। फर्दर फैक्टर्स क्लास में कोई और है जो बताए? मैम अदर स्पीशीज भी इफेक्ट कर सकती हैं मेरे ख्याल में, तो इसके अलावा दूसरी स्पीशीज। हाँ जी,
वेरी गुड, उसका भी है। और हैबिटेट मैम। सॉरी, हैबिटेट। हाँ जी, हैबिटेट इज आल्सो वन ऑफ द फैक्टर। फूड। और क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? फूड है। फर्दर In some cases, male affect female for सॉरी, next mating. हाँ एग्जैक्टली, मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर। Thank you. बाकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो और भी सारे इम्पोर्टेंट है, जैसे आपका टाइमिंग, टेम्परेचर, रिप्रोडक्शन। तो ये जो क्लाइमेट चेंज है ये फिर इस पे भी अफेक्ट करता है। उनका ये जो डिफरेंट टेम्परेचर्स हैं या टाइमिंग्स हैं, ये रिप्रोडक्शन पे भी अफेक्ट करता है। फर्दर किसी के माइंड में कोई फैक्टर हो तो प्लीज बताएं। पेरेंट्स की वो फिटनेस लेवल, हेल्थ स्पीड डिपेंड करता हो। ये सारे फैक्टर्स हैं कि जो बेसिकली पेरेंटल केयर जो है उस पे अफेक्ट करते हैं। गुड। कोई और? अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि बेनिफिट्स क्या हैं पेरेंटल केयर के। मैंने आपको पहले भी बताया था, सच कोई प्रैक्टिकल ऐसा नहीं है क्योंकि प्रैक्टिकल वर्क है, जनरल डिस्कशन हो जाता है। तो क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? कुछ चीज़ें हमने कल भी वैसे उस वाले लेक्चर में डिस्कस की थी कि जब पेरेंट केयर हो तो उसमें क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। वेरी गुड, सर्वाइवल रेट इंक्रीज हो जाएगा। वेरी गुड। और क्या है? मेरे माइक से ना बच्चों को आवाज आती है, आप बाहर जाके बैठ के देख लो। हो गया, ठीक है। बेटर अडॉप्टेशंस। अनदर बेनिफिट, ऑफस्प्रिंग्स की डेवलपमेंट बेटर होती है। वेरी गुड। क्योंकि देखिए जितना प्रोटेक्शन होगा, जितना वो इसको प्रोटेक्ट करेंगे, तो एट अ रिजल्ट ऑफस्प्रिंग का रेट ऑफ सर्वाइवल इंक्रीज कर जाएगा। और ये नहीं है कि सिर्फ फॉर सर्वाइवल ही, हाँ जी, विद सर्वाइवल एंड इवन इनकी ऑप्टिमल क्वालिटी जो है वो उसको भी एक्वायर कर लेंगे। In the long run, for continuity of that species. Yes. फिर और भी हैं कुछ एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल एडवांटेजेस भी जो आप बता रहे हैं। अब बेसिकली ये है कि आपने जो बर्ड नेस्ट हैं या उनकी ऑब्जर्वेशन क्या है या नेस्टिंग सिस्टम क्या है, ये इसी आपके इसके कोर्स में है। इसमें कुछ आपके ना पहले वो एग्स का बता रहे हैं कि एग्स की डिफरेंट टाइप्स उन्होंने बताई हुई है ना, तो ये तो सबको ही पता है कि सारे के सारे जो भी बर्ड्स हैं हमें पता है कि उन सब के एग्स हैं। अब उसमें डिफरेंट उसने हमें कुछ केमियोफ्लॉग्स एग्स बताए हैं और कुछ एक अनदर टाइप्स बताई थी। और फिर उसके अलावा जो है, अब जो भी है कि ऑब्जर्वेशंस जब नेस्ट की आपने करनी है उसका क्या प्रॉपर टाइम है, उसकी क्या गाइडलाइंस हैं, या नेस्ट को जब ऑब्जर्व करना है।
तो अब सबसे पहले जब भी नेस्ट का विजिट करना है तो उसमें एक तो जो ट्राई करनी होती है कि उसका विजिट हो। आवाज नहीं आ रही। एक्सक्यूज मी मैम, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। नेस्ट ऐसा ही है। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जिन्होंने नेस्ट की डिफरेंट टाइप्स देखी होंगी। अब आप मुझे बताएं, जरा शेयर करें कि नेस्ट की कौन कौन सी टाइप है और किसने कौन सी टाइप देखी है। 5 मेजर टाइप्स होती है नेस्ट की। मैम एक तो ओपन होता है प्ला, जैसे वो स्पैरोस का होता है। 1 मिनट वेट करें। समरा कैमरा मैम मैंने कपनेस देखा हुआ है। अस्सलामुअलैकुम। शाम पे ग्रुप 3 वाले कौन कौन से हैं प्लीज वो व्हाट्सएप में आए और डिसाइड करें टॉपिक। स्टूडेंट्स अब देखिए आवाज आ रही है? यस मैम आ रही है आवाज़। ओके अब हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता रही थी कि मेजर जो हैं 5 टाइप्स हैं बर्ड्स नेस्ट की। ठीक है, एक जो टाइप है वो है कैविटी नेस्ट। कैविटी नेस्ट बेसिकली hollowed out opening in the trunk of a tree। डॉक्यूमेंट में आपको शेयर कर दूंगी, आप उसको देख भी लीजिएगा। अभी डायग्राम्स जो है इनका बना हुआ है कि ये किस तरह का होता है। सेकंड टाइप जो है दैट इज कप नेस्ट। ये कप शेप नेस्ट होता है
एंड आउटसाइड ऑफ द नेस्ट इज मेड अप ऑफ थिक मटेरियल। और ये आई थिंक आप सब ने देखा हुआ है कि थिक मटेरियल से बना होता है, और इनसाइड जो है नेस्ट बॉडी वो सॉफ्ट होती है कि जिसमें वो अपने एग ले करते हैं। क्योंकि कप शेप नेस्ट ना कॉमन ऑब्जर्वेशन में हमारी आता है। और अनदर जो टाइप है दैट इज पेंडुलम। लाइक पेंडुलम जो हैंगिंग होता है, हैंगिंग सैक लाइक शेप होती है कि जो कि सस्पेंड हुई होती है। ये भी देखा हुआ है एग्जैक्टली जो भी कोई स्मॉल ट्री ब्रांच हो तो वहाँ से सस्पेंड हुई होती है। तो उसमें ये है कि जैसे डिफरेंट जो ऑर्सोल्स हैं या डिफरेंट और भी कुछ टाइप्स हैं कि जो इस तरह के नेस्ट वो करते हैं। जो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो उसका नहीं है, जो कैविटी नेस्ट का है वो आप शायद देखें, शायद आपका हो, लेकिन हैंगिंग का भी है और कप नेस्ट का भी है और पेंडुलम का भी है। Another one is प्लेटफॉर्म। और प्लेटफॉर्म का भी आप सबका एक्सपीरियंस है कि मोस्टली फ्लैट एंड सपोर्टेड बाय ट्री लिम्स। जैसे ट्रीज कहीं पे पड़ी हुई हैं या जैसे उनकी कहीं पे उसके ऊपर जो है ना जैसे जॉज क्रॉव्स या बर्ड्स जो हैं, इस पूरा एक प्लेटफॉर्म फिर एक ग्रुप्स और फिर उसमें वो उसकी टॉप पे जो है बर्ड ट्रीज वगैरह हो गए या कुछ भी, तो वहाँ पे जाके अपना नेस्ट बनाते हैं। फिर अनदर टाइप जो है स्फेरिकल नेस्ट है। स्फेरिकल नेस्ट भी आप सब ने देखा हुआ है कि ग्लोब या फिर बॉल लाइक शेप होता है। उसकी भी एक सिंगल ओपनिंग होती है और इसमें भी सेंटर स्फेरिकल और वो हालो होता है, और उसमें बेसिकली जो है इनकी जो भी एग्स वगैरह होते हैं वो होते हैं। ये बेसिकली डिफरेंट टाइप्स थी, वो अकॉर्डिंग टू देयर मटेरियल वो उसको बिल्ड करते हैं या अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ बर्ड, कि कौन से बर्ड की कौन सी नीड है, उसके ऑफस्प्रिंग का बेटर सर्वाइवल कहाँ पे है, अकॉर्डिंग टू दैट ही वो है जो अपने नेस्ट को वो करते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें देखें, ट्विंग्स और स्टिक्स यूज़ करते हैं, कुछ डेड लीव्स यूज़ करते हैं, कुछ ग्रॉस क्लिपिंग को यूज़ करते हैं, कुछ ह्यूमन हेयर्स या फिर एनिमल फर्स को यूज़ करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो इवन दिन के लाइकन्स को यूज़ करते हैं या कुछ मॉसेस को यूज़ करते हैं, और कुछ आपने देखा होगा कि पाइन्स की नीडल्स को यूज़ करते हैं, और कुछ इस तरह के हैं जो मर्ड को यूज़ करते हैं, कुछ पेबल्स को यूज़ करते हैं। इट्स डिपेंड्स कि वो किस तरह का नेस्ट बनाना चाह रहे हैं। कुछ स्पाइडर वेब सिल्क यूज़ करते हैं, कुछ डेंटल फ्लॉस यूज़ करते हैं, कुछ कॉटन बॉल्स यूज़ करते हैं। मैं आपको ग्रुप में डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगी, इसको देख लीजिएगा, ठीक है? ओके मैम। अब हेजिंग की 2 डिफरेंट टाइप्स हैं। उससे पहले पता होना चाहिए हेजिंग बेसिकली क्या है। कोई आइडिया है आपको इसके बारे में? यस मैम। का टूटे उसमें से जो हाँ जी, तो फिर बताएं। स्मॉल बर्ड हाँ जी, वेरी गुड। बाकी और कौन बताएगा? मैम जब एग के अंदर वो बर्ड की प्रेगनेंसी भी कंप्लीट हो जाती है तो वो उसको ब्रेक करना पड़ जाता है। ठीक है, तो 2 टाइप्स हैं। टाइप्स को डिस्क्राइब करें ज़रा। कोई और स्टूडेंट, सारे के सारे पार्टिसिपेट करें ना। 2-4 स्टूडेंट ही बोलते हैं, बाकी बोलते ही नहीं है। क्यों? मैं चाह रही हूँ सारे बोलें, जितने भी हैं क्लास में, सारे अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएं। अब तो नई रिसर्च कहती है, आप सारे मोस्टली लोग टीचर्स होंगे कि 10 मिनट्स टीचर को बोलना चाहिए 1 घंटे से। बाकी सारे 50 मिनट्स जो हैं, अगर आपके पास 1 आवर की क्लास है तो वो ऑडियंस के होने चाहिए। उन्होंने अब 10 से भी उसको मिनिमाइज करके 6 to 7 मिनट्स तक लिया है। चले बच्चों, हैचिंग की 2 कॉमन टाइप्स हैं। अब ये नहीं होता कुछ जनरल्स, और ये नहीं होता कि जो टाइप्स आपके इसमें दिए वही हैं, उसके अलावा कोई टाइप्स नहीं है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो मोस्ट यूज़ हो रही होती हैं या जो कॉमन प्रैक्टिसेस में होती हैं, उन्हीं को हम पढ़ते भी हैं और उन्हीं को फिर लेके चलते हैं। तो कौन बताएगा हैचिंग की टाइप्स? कौन डिस्कस करेगा क्लास में? फर्स्ट वाली आर्टिफिशियल है, उसमें जो बर्ड्स होते हैं वो हैचिंग के बाद फौरन मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं। क्रॉस हैचिंग भी होती है।
ठीक है, वो कौन सी होती है? मैम मैं बताऊं? ये बेटा बोले। मैम हैचलिंग्स की जनरली 2 टाइप्स होती हैं। सबसे जो एक होती है पहली, वो ये होती है कि जो बर्ड्स हैच करते हैं वो कुछ नेकेड होते हैं और बिल्कुल हेल्पलेस होते हैं, और ऐसी हैच बर्ड्स को आर्टिफिशियल बोलते हैं। ठीक है। और जो दूसरी टाइप होती है वो हैच्ड प्रिकॉशियल होती है। इनके फेदर्स होते हैं और ये चल सकती हैं और ये खुद ब खुद मतलब फीड कर सकती हैं हैचिंग ठीक के है। फौरन। और ये प्रिकॉशियल ब्रूड्स की जो एग्जांपल है वो डक्स हैं, चिकन्स हैं, स्वैन्स हैं, यानी कि वो बर्थ के बिल्कुल फ़ौरन बाद, हैचनिंग के बिल्कुल फ़ौरन बाद चल भी सकते हैं और फीड भी कर सकते हैं और अपनी उनके ऊपर फेदर्स भी होते हैं। दूसरी आर्टिस्ट के वो अभी उनके फीचर्स वगैरह नहीं, वो हेल्पलेस होते हैं, उनको अभी चलना सिखाना होता है। मैम वो अभी तो जो मैंने बताया उसी के बाद को रिपीट कर दे। मैं करूँ? मैं करूँ? हाँ जी, हाँ जी जी जी, मैं तो कहती हूँ सारे करें, वन बाय वन। मैम इसकी 2 टाइप्स होते हैं, एक आर्टिफिशियल होती है और उसके बाद प्रिकॉशियल होती है। गुड। फिर उसके बाद जो फर्स्ट होती है आर्टिफिशियल, वो क्या होते हैं, हेल्पलेस होते हैं, उनके फीचर्स वगैरह नहीं होते, और उसके बाद उनको पेरेंट्स की सपोर्ट चाहिए होती है, मतलब उसकी केयर करने के लिए। लेकिन उसके बाद जो प्रिकॉशियल होती है वो मतलब वो चलना सीख जाते हैं, मतलब जिस तरह डॉग्स होती हैं या हैंड्स वगैरह होती हैं, मतलब वो फीड कर सकते हैं खुद। लेकिन जो आर्टिफिशियल होती है उनको अर्ली स्टेज में क्या होते हैं, मतलब फीड करने के लिए ज़रूरत होती है अपने पेरेंट्स की। वेरी गुड। फर्दर कोई स्टूडेंट कह रही थी मैंने बताना है, प्लीज आप भी बताएं। यस मैम, मैं बता सकती हूँ। मैम एक तो होता है फुली डेवलप्ड और एक होता है पार्शियल डेवलप्ड। तो एक तो आफ्टर हैचिंग फुल डेवलप्ड होते हैं जिनको फर्दर जो है डेवलपमेंट की ज़रूरत नहीं होती, और जो सेकेंड हैचिंग होती है आफ्टर हैचिंग, ये पार्शियल डेवलपमेंट होती है। इनको मतलब बाद में इनकी मतलब ग्रोथ होती है और फिर उसके बाद उनके फेदर्स, फर्स एंड फर्दर थिंग्स जो हैं वो निकलना शुरू हो जाती हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट वन कोई बताना चाहे? मिड टर्म के हवाले से बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आती हैं। मिड टर्म का हम आपको बता दें कि अभी आज सच कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया, लेकिन ये है कि वो वैसे ही होगा ग्रैंड क्विज जैसा आपका पहले सेमेस्टर में हुआ था। एक्सक्यूज मी मैम, एक चीज पूछ रही है प्रेजेंटेशन के बाद। जी 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 मैम मेरा मेरा सेकंड ग्रुप में है, तो मैम ये जो हमें टॉपिक मिला है प्रेजेंटेशन, ये तो मुख्तलिफ टॉपिक है ना। ये हमारे पास है जैसे नर्व मसल प्रिपरेशन, स्टिमुलेशन ऑफ मोटर पॉइंट्स इन फ्रॉग। अब क्या ये सब पे इनमें से एक पे बनानी है प्रेजेंटेशन के सब पे बनानी है? हाँ, मैं आपको कह रही थी ना कि जब इस
ठीक है, तो मैं आपको ये बता रही थी कि इसमें ये है कि आपके पास 8 लोग हैं ना ग्रुप में, तो आप जो है उसको मतलब आपस में ना डिवाइड कर लें, यानी 2 लोग मिलके तो एक टॉपिक पे काम कर लें, 2 एक पे कर लें, 2 एक पे कर लें, 2 एक पे कर लें, ऐसे फिर आप उस पूरे को ना एक डॉक्यूमेंट बना लें। उसमें से आपका वर्कलोड भी कम हो जाएगा और आपको ना हर बंदे के पास इंडिविजुअल वर्क भी हो जाएगा करने।